अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक बेओवुल्फ एक किरदार है, एक नज़म है जिसके ऊपर बहुत फेमस है, जिसके ऊपर फ़िल्में भी बनी हैं और एनिमेटेड मूवीज़ बनी है, देखी होगी आपने। आज मैं इंशाल्लाह ताला आपको उस बेओवुल्फ की कहानी सुनाऊँगा, बेओवुल्फ के बारे में बताऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। एक दफ़ा का जिक्र है, एक बादशाह था हेरतगोर ऑफ डेंस का बादशाह था। बहुत सी बैटल्स उसने लड़ी और कामयाबी पाई। उस ज़माने में क्या होता था कि यहाँ पर एक शहर से दूर एक हॉल बनाया जाता था, एक बड़ा प्यारा खूबसूरत टाइप का। उस हॉल को मीड हॉल कहा जाता था और किंग जो है वहाँ पर बैठता अपने सक्सेसर्स के साथ, अपने फ़ौजियों, अपने कमांडर्स और इनके साथ, और इनकी इज़्ज़त अफजाई की थी। वो जो काम बादशाह करता ना, वो उसकी इज़्ज़त अफजाई थी, उस अपने जर्नल्स की इज़्ज़त अफजाई थी। वहाँ पर वो मिलके खाना खाते, एपिक पोइट्री गाई जाती, दास्तान सुनाई जाती, सॉन्ग्स होते, डांस होता, मतलब वहाँ पर वो एक इन्जॉयमेंट था वहाँ पे। उस स्पेसिफिक मीड हॉल का नाम था हीरोट वॉज द नेम ऑफ दैट हॉल। एक बार वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो एक मॉन्स्टर आया जी। अचानक एक मॉन्स्टर आया नेम्ड ग्रैंडल वहाँ करीब ही रहता था। और उसको वो नॉइस, जो चीज़ वो सेलिब्रेशन, मतलब वो उसको पसंद नहीं थी। एक दफ़ा वो आया, उसने अटैक कर दिया उन पे, बहुत से लोगों को मार दिया, कुछ को वो खा गया। और अब ये उसकी रूटीन बन गई। ठीक है, जब भी सेलिब्रेशन होती तो वो लाजिम ये आ जाता और इसी तरह के काम होते। सो मीड हॉल वीरान हो गया। ठीक है ना जी, लाजिम बात है, जब इस तरह की कोई हैपनिंग होगी, जब आप एक खुशी मना रहे हैं और खुशी में कुछ मसला होगा, तो लाजमी बात है वहाँ नहीं जाएंगे। हुआ ये किस वजह से था? हुआ ये ग्रैंडल के अटैक की वजह से। लोग डर गए। कम से कम 12 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है ना जी। 12 साल बाद हुआ क्या? 12 साल बाद एक ग्रीटलैंड से एक बंदा आया, उसका नाम था बेओवुल्फ। ठीक है ना जी। उसने कहा जी कि मैं मारूंगा ग्रैंडल को। तो वो मिला बादशाह से, उसने बादशाह को ये कहा और उसने एक प्रोग्राम बनाया कि जी एक बग़ैर उसके एक सेलिब्रेशन की जाए। ठीक है ना जी, कोई जंग वंग नहीं जीती, जो भी हुआ अब जाके ये सेलिब्रेट करेंगे। लाजिम बात है, जब ग्रैंडल आएगा तो फिर उसके साथ लड़ेंगे। बिल्कुल ऐसे ही हुआ जी। वो गए, आज सारे के सारे जो हैं वहाँ पर एंजॉयमेंट तो कर रहे थे, गाने थे, नाच गाना और ये गिफ्ट गिविंग और जिस तरह की चीज़ें चल रही थी। लेकिन जो है वहाँ पर वो सब दिल में डरे हुए थे अंदर से। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता था कि ग्रैंडल आएगा। ठीक है, आखिरकार क्या हुआ जी? आखिरकार ग्रैंडल साहब आ गए। ठीक है ना जी। अब जब ग्रैंडल आया तो वहाँ पर उसने वही पुराना काम शुरू किया, लोगों को मारना शुरू किया और किसी को मार रहा था, किसी को खा रहा था। क्या हुआ जी? वो आया है वहाँ पर, उसके पास, बेओवुल्फ के पास आ गया जी। आखिरकार बेओवुल्फ का सामना हो गया उसको। बेओवुल्फ ने उसको ग्रैब कर लिया, उसको पकड़ लिया। बेओवुल्फ जो है वो इतना ताकतवर था कि ये कहा जाता है कि बेओवुल्फ के अंदर 30 मैन की पावर थी, मतलब पावर ऑफ 30 मैन। अगर उसने किसी को ग्रैब कर लिया तो वो 30 मैन अगर कोई आपको ग्रैब कर लेंगे तो उस तरीके की उसके पास पावर थी। अच्छा, उसने, बेओवुल्फ ने उसको इस कदर मजबूती से पकड़ा कि उसको जब फाइटिंग के दौरान जो है उसका बाजू अलग कर दिया, ज़ोर से उसका बाजू अलग कर दिया। उसका जब बाजू टूट गया तो वो वहाँ से निकल गया। लोग बहुत खुश हुए, बहुत इन्जॉय किया, ओरिजिनल में खुश हुए। उन्होंने क्या किया जी? उन्होंने उसके हाथ को जो हॉल की जो रूफ़ है उसके साथ लटका दिया एज अ साइन ऑफ विक्ट्री जी। ठीक है ना जी। अच्छा, ग्रैंडल, लाजिम बात है, मैंने आपको बताया ग्रैंडल भाग गया तो इट्स होम वॉज इनसाइड द स्ट्रीम। उसका जो घर था वो स्ट्रीम, एक नदी के इनसाइड था।
एक रास्ता था नदी के इन साइड से, जैसे वो जाता था और वहाँ वो एक गार अंदर थी, उसमें रहता था, ठीक है ना जी। और ये अपनी माँ के साथ रहता था, उसकी माँ भी वहाँ थी। जब ये गया है और उसकी माँ ने उसको देखा तो वो बहुत परेशान हुई और ग्रेंडल वहीं पर मर गया, ठीक है ना जी। उस अपनी माँ की गोद में वो मर गया। वो बहुत परेशान हो गई और बहुत गुस्से में आ गई और उसने ये सोचा कि मैं इसका रिवेंज लूँगी, ठीक है। द किंग विद देम स्टार्टेड, बादशाह जो है वो तो मज़े कर रहा था, एंजॉय कर रहा था, विक्ट्री, असल विक्ट्री उनको यहाँ पर हुई थी ना। उनके ख्याल में मॉन्स्टर मर गया, ठीक है ना जी। अब अचानक ग्रैंडल की मदर आई और उसने अटैक किया और बहुत ही क्लोज फ्रेंड था किंग का, एशियर, उसने उसको मार दिया, ठीक है ना जी। वो जो किंग का जो ये बहुत ही अच्छा एडवाइज़र भी था और किंग को बहुत अफसोस हुआ, डैनिश वॉरियर था ये, किंग को बहुत अफसोस हुआ उसके मरने का, ठीक है ना जी। तो अब बेओवुल्फ भी वहाँ था, बेओवुल्फ ने चेस किया उसको और पहुँच गया उस नदी तक, ठीक है ना जी, अपने फेलो मैन्स के साथ, अकेला नहीं था वो। उसने बहुत वो स्विम किया, उसने आखिरकार उसने वो केव ढूंढ ली जहाँ पर जो है उसकी ग्रैंडल की माँ और ग्रैंडल मतलब रहते थे, ठीक है ना जी। उसके बाद उसने टू द केव एंड किल्ड द शी मॉन्स्टर, उसने शी मॉन्स्टर को, उसकी माँ को मार दिया। तो ग्रैंडल की बॉडी जो है वहीं पर पड़ी हुई थी, उसने ग्रैंडल के हेड को काटा, ग्रैंडल के सर को काटा और मीड हॉल में ले आया, ठीक है ना। अब लाजिमी बात है, अब तो डन हो गया ना कि उसने आज़ादी मिल गई उनको। किंग बहुत खुश हुआ, बहुत हैप्पी हुआ और उसने बेओवुल्फ को एज अ सन की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना जी, कि ये बेओवुल्फ जो है ये मेरा सन है। जनाब देखी होगी आपने वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी और आप हैरान हो रहे होंगे कि भाई अब क्या हुआ, बेटा तो बना लिया, अब क्या हुआ, अब ये क्या हुआ, अब ये आपको पता रहेगा इंशाअल्लाह ताला मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।